राइटर है उसने 3 चीज़ों के बारे में समझाया है, वो चीज़ ये है ईगो के बारे में, ठीक है? तो ईगो जो होती है देखो वो 3 तरीके की होती है। एक ईगो जो होती है वो तो होती है पेरेंट्स ईगो, एक ईगो होती है एडल्ट ईगो और एक होती है चाइल्ड ईगो। तो चाइल्ड ईगो को भी साइड में रख दो, हम 2 ईगो की बात करते हैं, पेरेंट्स ईगो और एडल्ट्स ईगो। देखो अब ऐसा नहीं है कि जो पेरेंट्स ईगो होगी वो सिर्फ़ पेरेंट्स में होगी और एडल्ट ईगो जो है वो हम में, टीनेजर्स में, फिर हमसे बड़े लोगों में होगी, ठीक है? ऐसा नहीं है। तो पेरेंट्स ईगो जो होती है वो इंसान को फोर्स करती है अपनी बात दूसरे पे थोपने में। ठीक है, जिन लोगों के अंदर पेरेंट्स ईगो होती है वो अपनी बात दूसरे पे थोपते हैं कि नहीं तुम ये चीज़ करो, जब मैंने कह दिया तो तुम करो तो तुम करोगे। ये होती है पेरेंट्स ईगो जो कि हमारे पेरेंट्स में होती है और आपके पेरेंट्स में भी होगी अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक करा है तो। ठीक है, लेकिन इस वीडियो के बाद आई श्योर कि आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। एक होती है एडल्ट ईगो। अब एडल्ट ईगो जिन पेरेंट्स के अंदर होती है उनके जो बेटा या फिर बेटी होती है वो बहुत ज़्यादा खुश नसीब होते हैं, क्योंकि देखो एडल्ट ईगो वाला बंदा जो होगा ना वो आपको समझेगा। ठीक है, आप अगर आपके अंदर एडल्ट ईगो है तो आप उसको समझोगे। आप चीज़ों को रियल तरीके से देखते हो। कभी-कभी क्या होता होगा, तुम अपने पेरेंट्स को कोई बात समझा रहे हो, ठीक है? जैसे लॉजिकली, जैसे कि आपके पास पैसे हैं, आप अपने पेरेंट्स से कहते हो कि मुझे ट्रिप पे जाना है। लेकिन सिर्फ़ वो इस वजह से मना करते हैं क्योंकि उनके अंदर पेरेंटल ईगो है। कई बार केयर वाली चीज़ आ जाती है, जैसे सपोज़ करो उनको एनवायरनमेंट ठीक नहीं लग रहा या फिर जगह ठीक नहीं है, वो मना कर रहे हैं तो एक प्रोटेक्टिव चीज़ होती है। लेकिन कई बार वो सिर्फ़ इस वजह से मना कर रहे हैं क्योंकि वो पेरेंट्स हैं, तो वो उनकी पेरेंट ईगो रोक रही है। तो अब आपकी एडल्ट ईगो उसको रिप्लाई किस वे में करती है कि देखो पैसे हैं हमारे पास, हम जा सकते हैं और लास्ट ईयर है, सपोज़ ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है लेकिन इसको कंक्लूड कर लेते हैं कि लास्ट ईयर है तो मैं एन्जॉय भी कर लूँगा और ये फिर कर लूँगी और थोड़ा मैं टाइम स्पेंड करूँगा फ्रेंड्स के साथ। अच्छा भी लगेगा, मुझे घूमने नहीं मिलता है फैमिली के साथ, तो मैं फ्रेंड्स के साथ घूम लेता हूँ। ये रिप्लाई करना हो गया एडल्ट ईगो का। और पैरेंटल ईगो उसको कैसे रिप्लाई करेगी कि नहीं, तू हमसे ज़्यादा नहीं जानता या तू हमसे ज़्यादा नहीं जानती है, हम तेरे पेरेंट्स हैं। ठीक है, तो ये होती है पैरेंटल ईगो। अब पैरेंटल ईगो को सबसे अच्छा तरीका क्या होता है समझने का, तो देखो जब भी तुमको लगे कि तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं वो गेम खेल रहे हैं, गेम क्रिएट कर रहे हैं, अगेन गेम को किसी गलत वे में मत लेके जाना। गेम सिर्फ एक सिचुएशन की बात हो रही है, ठीक है? तो जब भी आपको लगे कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो गेम खेल रहे हैं, तुरंत उस चीज़ को अंडरस्टैंड करो, उस बात को एग्री या डिसएग्री मत करो, उसको एक एडल्ट ईगो से रिप्लाई करो। एडल्ट ईगो से कैसे रिप्लाई कर सकते हो, सपोज़ करो आपने गेम पहचान ली कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो पैरेंटल ईगो वाले मोड में आ चुके हैं, तो उसको हल्के से एडल्ट तरीके से रिप्लाई करके उस चीज़ का कि देखो ठीक है मैं आपसे एग्री करता हूँ या फिर ठीक है मैं आपसे एग्री करती हूँ। इस बारे में बाद में बात करेंगे, ये अच्छा आप थोड़ा और सोच के बताओ। अच्छा देखते हैं, हाँ, हूँ, ठीक है। इस तरीके से आप उसको रिप्लाई करके अभी वहाँ से हट जाओ, ठीक है? और एडल्ट ईगो का सबसे अच्छा पॉइंट होता है कि आप लॉजिकली अप्लाई करते हो। लॉजिकली आप कैसे रिप्लाई करते हो? क्वेश्चन पुट अप करके। क्वेश्चन कैसे पुट अप करके कि आप उनसे क्वेश्चन पूछते हो कि अच्छा ठीक है, आप मुझे क्यों जाने के लिए मना कर रहे हो? अगर वो फिर एक टॉक्सिक वाले बिहेवियर पे आ जाते हैं कि नहीं हमने मना कर दिया तो कर दिया, कोई रीज़न नहीं, तो फिर देखो वो उनकी पैरेंटल ईगो होती है। वहाँ पे आपको क्या करना होता है, वहाँ पे आपको सेट करनी होती हैं बाउंड्रीज़। ठीक है? अब कैसे बाउंड्रीज़ आपको सेट करनी होती हैं? जैसे कि अब वहाँ पे जो है आप थोड़ा कट ऑफ करना शुरू करो। कट ऑफ कैसे करना शुरू होगे, देखो पेरेंट्स के साथ जो है ना वो बेफ़ालतू की चीज़ें ख़त्म कर दो। जैसे कि फ़ालतू की बक-बक करना, बेफ़ालतू की चीज़ों में घुसना, बेफ़ालतू उनसे क्वेश्चन पुट अप करना, उनकी हर चीज़ पे सवाल क्रिएट करना, ज़रूरत से ज़्यादा उनसे माँगना। ठीक है? इस चीज़ को ख़त्म कर दो। और थोड़ा अगर अच्छी एज आपकी, अगर आप 18 से अबव हो तो फिर थोड़ा फाइनेंशियली भी फ्री होने का सोचो। अब ऐसा नहीं है कि मैं आपको पेरेंट्स से कट करना चाह रहा हूँ। लेकिन देखो दूर के फूल सुहाने होते हैं, जब एक बाउंड्री सेट कर लेते हो आप पेरेंट्स से, तो फिर वो है ना आपसे जो चिढ़ होती है उनके अंदर, आपको जो कंट्रोल करने की उनको एक चाह होती है, वो जब तक होती है जब तक आप उनके ऊपर फुली डिपेंडेंट होते हो। जब आप थोड़ा इंडिपेंडेंट होने लगते हो तो फिर उनको आप में सिर्फ ऐसे औलादी नज़र नहीं आती, आप में बहुत सी सारी सारी चीज़ें नज़र आती हैं। जैसे कि फिर वो आपके अंदर रिटर्न्स देखने लगते हैं, वो आपके अंदर और चीज़ें देखने लगते हैं जिससे वो आपको समझना शुरू कर देते हैं और चीज़ें और भी ज़्यादा सही हो जाती हैं। फिर वहाँ पे अगर आप उनको एडल्ट तरीके से एडल्ट ईगो के साथ रिस्पॉन्ड करते हो, तो वहाँ पे वो समझ सकते हैं। लेकिन अगर वो आप इस तरीके में नहीं हो कि आप एक एडल्ट वे में अगर एडल्ट ईगो से रिप्लाई करो और वो उसको मान जाएँ, तो फिर आपका रिप्लाई करना भी गलत है, तो वहाँ पे आपका शांत रहना ठीक हो जाता है। देखो, अब जो भी पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ ना, अगर आप इनके अगेंस्ट जाओगे, सपोज़ करो मैंने आपसे कहा अगर आपके पेरेंट्स जो हैं वो बिना किसी रीज़न के भी मना कर रहे हैं, तो हाँ हूँ एडल्ट ईगो के साथ एग्री करके वहाँ से हट जाओ। अगर आप ऐसा नहीं करोगे ना फिर वो एक टॉक्सिक चीज़ क्रिएट करेगा। और आपके पेरेंट्स और बढ़-चढ़ के आपको डाँट देंगे और आप फिर अलग में हट के उस चीज़ के साथ ओवरथिंकिंग करोगे। ओवरथिंकिंग कैसे करोगे कि मेरे पेरेंट्स मुझे समझते क्यों नहीं है? अब ऐसा नहीं है कि आपके पेरेंट्स आपको नहीं समझते। जो लोग ये दिक्कत फेस करते हैं सबके साथ ही होता है। अगर तुम मुझसे पूछोगे कि मुझ में 5 साल पहले वाला मैं
और अब वाले मैं में क्या डिफरेंस है पेरेंट्स को लेके। सो अगर 5 साल वाले मैं से अगर तुम मुझसे मिलोगे, तो वहाँ पे मैं पेरेंट्स की बातों को बहुत नेगेटिव तरीके से लेता था और मैं रो देता था। इवन मेरे पेरेंट्स भी मुझको नहीं समझते थे, लेकिन उसको मैं बहुत नेगेटिव वे में ले लेता था, जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं था। और आज जो है वो जो पेरेंट्स की बात है मुझे समझ में आती है, मेरी बात फ्रेंड्स को समझ में आती है। कुछ टाइम पहले अभी मैं एक किताब पढ़ रहा था, जो कि ये है गेम्स पीपल प्ले, ठीक है। अब ये वाली किताब जो है ये खासकर इंट्रोवर्ट्स और हम जैसे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले क्या होता है हम लोगों के बीच में ज़्यादातर कि हम लोग जो है ना अपने पेरेंट्स को नेगेटिव वे में लेते हैं, और जो पेरेंट्स होते हैं वो गेम्स खेलते हैं। तो मैं कोई भी ऐसा गलत वर्ड्स यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ये ऐसा इस बुक में लिखा हुआ है, जो कि काफ़ी हद तक ठीक भी है। ठीक है, तो अब वो गेम्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे सब कुछ तुम्हारे लिए है, लेकिन जब तुम लोग कहते हो कि हमको ये चाहिए वो चाहिए, तो कहते हैं भी पैसे नहीं है और ऐसा नहीं है वो नहीं है। देखो, अगर रियल जेन्युइन कंडीशन होती है तो हमारी गलती है कि हम नहीं समझ पाते। लेकिन बहुत सी बार गेम्स भी होती हैं ये चीज़ें, ठीक है। तो एक तो ये होता है कि एवरीथिंग फॉर यू, और ये भी होता है क्या, हाँ, लुक हाउ हार्ड आई हैव ट्राइड फॉर यू बट यू हैव फेल्ड। सो फेलिंग इन लाइफ इज अ नेचुरल थिंग, बट वी समटाइम वी फेस क्रिटिसिज्म फ्रॉम पेरेंट्स। एंड अनदर थिंग एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पेरेंट्स क्रिएट सिचुएशन लाइक कितनी। सो इस बुक में जो है वो राइटर जो है इस चीज़ को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करता है कि हम जो है ना वो ऐसे सिचुएशन क्रिएट्स करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे जो पेरेंट्स हैं वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेंगे कि आप जो है उनको क्रिटिसाइज़ करो या फिर आप कुछ भी ऐसा बोलो जिससे उनको बुरा लगे, फिर वो उस चीज़ को यूज़ करते हैं आपको डाँटने में या फिर आपके अगेंस्ट। तो ये वाली सिचुएशन को जो राइटर है वो इसमें ऐसा किक-मी करके यूज़ करता है, ठीक है? तो ये किक-मी जो है वो हम अपने लिए खुद भी क्रिएट कर लेते हैं, और मैक्सिमम टाइम जो है वो पेरेंट्स भी इस चीज़ को यूज़ करते हैं। और देखो इसी बुक में ना अब ये वाली चीज़ और ध्यान से सुनना कि इस